I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। सारू चलो तो आज क्या सुनाएगा हमें? अरे जे बोलो है सुसा बोलू जे बॉलीवुड डॉलीवुड ट्रॉलीवुड का बॉलीवुड बोलो। ના રે આ બધું બહુ બોરિંગ થઈ ગયું છે. આજે આપણે એક મકસદ થી આવ્યા છે. કયો મકસદ? અરે શું વાત કરે છે એ જ મને એને યાદ નથી. શું કેવું છે યાર? હા ઉડા ઉભી રે समुद्र क्या कर रहा है? अरे रुको जानते हो क्या है? सोचा આજે તંબાકુ આના માટે તમને શીખવાડવા માટે આવ્યા છે અમે કે આ ના લેવાય. ચલો મેમ સાहब चलो चलो फिर आओ मारा दोस्त आओ. मेरा नाम रामू है. मैं आप ही की तरह एक आम आदमी हूँ. मैं आप ही की तरह काम करके पैसे कमाता हूँ. मेरे साहब मुझसे बहुत काम करवाते हैं. मैं अत्यंत थक जाता हूँ. इसकी हालत है मैंने तंबाकू खाया. रोज तंबाकू खाने लगा. तंबाकू के चस्के से मेरी काम की दुकान मिट जाती थी, परंतु तंबाकू ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया. तंबाकू के लक्षणों को मैंने अनुभव किया है. तंबाकू जानलेवा है. બિલકુલ ઠીક. મારો ભાઈ બી તમાકુ ચબાવતો હતો. શું થાય? લત લાગી ગઈ એને. અને હવે જાણો છો શું થઈ ગયું એને? કેન્સર. કેન્સર એક એવી બીમારી છે કે એ તમાકુ ચબાવવાથી બી થાય છે. એમાં આપણું મોઢું સડી જાય છે, ગળામાં છાલા પડી જાય છે. અરે મારો ભાઈ તો બરાબર બોલી બી નથી શકતો. હવે એ ખાઈ પણ નથી શકતો. એનું ગળું દુખે છે. અને એમ તો કમાતો તો અમારા ઘરમાં. હવે કોઈ નથી કરતું. મેં ચાલુ કર્યું છે કમાવાનું, પણ મારી અડધી કમાઈ એના દવા દારૂમાં જાય છે. હું શું કરું? अब मैं क्या बताऊं? मेरा तो पूरा परिवार ही तंबाकू खाता है. मेरी दादी, आंटी और यहाँ तक कि मेरी माँ, उनको भी यह लत लग गई. मैंने ये आदत छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरी सुनती ही नहीं. वो खाना तो खाती नहीं, सूख कर कांटा हो गई है. वह हंस भी नहीं सकती क्योंकि उनके मुंह से बदबू आती है. उनके दांत सड़ गए हैं, मसूड़े भी खराब हो गए हैं और अब उन्हें भी कैंसर हो गया है. मेरा नाम मीना है. मैं साबुन बेचती हूँ. मैं पूरे अहमदाबाद में चल के साबुन बेचती हूँ और इसीलिए मेरा शरीर बहुत दुखता है. सुबह से शाम तक मैं सिर्फ चलती रहती हूँ. पर मैंने ये भी देखा है कि धूम्रपान करने से लोगों की सारी चिंताएं चली जाती है. इसीलिए मैं भी करती हूँ. क्या थे वो दिन. मैं बहुत चुस्ती से काम करती थी, पर अब मुझे खांसी होने लगी है. जैसे टॉफी और चॉकलेट की सबको लत लग जाती है, वैसे ही मुझे धूम्रपान की लग गई है. भाई धूम्रपान बहुत हानिकारक है ये तो पता है, पर उसकी आदत अब छोड़ना नामुमकिन हो गया है. कब बंद करवा सकते हैं सब? मेरा नाम लखन है. मैं आज बहुत दुखी हूँ. मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की थी, वो थी धूम्रपान. मैं 12वीं में फेल हो गया था, जिसके कारण मेरे पापा मुझे बहुत मारते थे और मैं तनाव मुक्त होने के लिए धूम्रपान चालू किया. मैंने उस दिन एक बीड़ी पी थी, लेकिन आज मैं पूरा एक पैकेट पी जाता हूँ, जिसके कारण मेरे फेफड़े सड़ गए हैं और कोई काम न करने की वजह से मेरे पास उसका इलाज के लिए कोई पैसे नहीं है और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई. मेरा नाम नम्रता है. मैं मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा हूँ और डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रही हूँ. मैंने देखा है कि लोग अक्सर दूरदर्शन पर, रेडियो पर, अखबारों में
यह जानलेवा है, परंतु ऐसी चेतावनियां बार बार मिलने के बावजूद वे लोग मानते ही नहीं और इस गंदी आदत में अपना कीमती पैसा डाल देते हैं। मेरे डॉक्टरी की पढ़ाई के अनुसार केवल धूम्रपान ही नहीं, तंबाकू चबाना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इन आदतों से दांत और मसूड़े सड़ जाते हैं, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो सकती है और यह आदतें इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। मेरे कॉलेज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन गंदी आदतों की लत लगाकर परेशान हैं। मैंने और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने उनको इतनी बार समझाने की कोशिश की है, पर उन पर कोई असर ही नहीं होता। वह इसीलिए क्योंकि अगर एक बार इसका चस्का लग जाए तो फिर इससे छुटकारा पाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। अतः हमेशा याद रखिए, चाहे जितनी भी इच्छा हो, धूम्रपान कभी ना करो। तो हमारा मित्रों एक मकसद याद है कि आप बता लोगों है तो एमना ये सब तो इनकी सिर्फ एक झलक है। हम ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपके सामने रख रहे हैं, एक उदाहरण। इसलिए हम चाहते हमारा मैम साहब बोली खबर वार्ता तो मैं कहता था रोज रात्रे कई वार्ता એ વાર્તા તો ના કહેવાય પણ સાચેમાં એક હકીકત છે તો જ્યારે પણ એ વાર્તા સાંભળું છું મારા આંખોમાંથી આંસુ નીકળવા લાગે છે। હું તને રોજ રાત્રે કહું છું એ વાળી વાત। હા કો એમને સમજાવો એમને। मेरे दोस्तों एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक लड़का था, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पर एक उसके पापा का वो अलग घर में चले गए। तो फिर उनके जो बाजू में अंकल रहते थे ना, उनको बहुत गंदी आदतें थी और उस लड़के को वही आदतें लग गई। और वो उन आदतों ने उसके दिमाग पर इतना गहरा असर कर दिया तो पढ़ाई उसमें बिल्कुल अच्छे बहुत गंदे मार्क्स आए। फिर उसके पापा ने उसको बहुत मारा, बहुत डांटा। उसको इतना गुस्सा आया कि डंडा उठाया और जोर से उसके पापा के सर पे मार दिया और उनके पिताजी वहीं पे मर गए और अब वो जेल में चला गया। आप देख सकते हैं इतनी छोटी सी गलती की वजह से कितना नुकसान हो गया उसको। 14 साल से इसको जेल में काटना पड़ेगा। देखिए ना, ये घर बर्बाद हो गया, पूरा सब बर्बाद हो गया। पिताजी तो चले गए, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। અને આ વાત સાચી છે, સાચે ભાઈ સાબરમતી જેલમાં છે। साबरमती सेंटर में ए आगो बढ़िया जिंदगी तो हंसने गाने के लिए ही तो है ना। चलो दोस्तों आ जाओ, एक झलक दिखाते हैं। आ जाओ दिखाओ झलक दिखाओ। जिंदगी हंसने गाने के लिए है कल तो पल, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल तो पल, इसे खोना આ જિંદગી આપણને જીવા માટે મળી છે, નષ્ટ કરવા માટે નહીં। તો અમારી સાથે નાનું ગીત ગાઈ લઈએ। આવો चलो बताइए। जिंदगी ने मानो बीड़ी तंबाकू, सिगरेट त्यागो, बीड़ी तंबाकू, सिगरेट त्यागो, जिंदगी मरी छे दारू ने गांजो, अफीम ने त्यागो, दारू ने गांजो, अफीम ने I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। I hate this country. तुम चलो
I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। इस तरफ यस हाँ બધા જો બધા શીખો અમારા એક સેકન્ડ નાટકમાંથી Take this wall as a background. इधर आ जाओ. નમસ્કાર, અમે આનંદ નિકેતન સ્કૂલમાંથી આવ્યા છીએ અને આજે અમે તમને એક નુક્કડ નાટક પ્રસ્તુત કરવાના છીએ. આ બધા જે અહીંયા ઊભા છે એ ખાલી એક પાત્ર છે અને તમને એક મહત્વ માહિતી આપવા માટે છે. તો જમુરે ચાલુ હો જા. क्या सुनाएगा आज यार? अरे जो बोल रहा है वो जो सीखना है वो सीखो. क्या सीखे क्या? बॉलीवुड, टॉलीवुड, ट्रॉलीवुड, कॉलीवुड, जो सीखना है वो सीखो. टॉलीवुड या बॉलीवुड बोलो. अरे हो ये सब बहुत पुरानी बातें हैं. आज हम यहाँ एक मकसद से आए हैं. भूल गया क्या? कौन सा? कयू? अरे नहीं आता ने? हाँ फिरे बताओ. अरे जमुरी क्या कर रहा है? આ ખબર છે શું છે? આ તંબાકુ છે અને આ ના ખાવા માટે તમને અમે શીખવાડવા આવ્યા છે. તો બધા તો ચલો ચાલુ કરે અમારો નાનો નુક્કડ નાટક. चलो मेरा नाम रामू है. मैं आप ही की तरह आम आदमी हूँ. मैं आप ही की तरह काम करके पैसा कमाता हूँ. मेरे साहब मुझसे बहुत काम करवाते हैं. मैं अत्यंत थक जाता हूँ. एक दिन ऐसी थकी हुई हालत में मैंने तंबाकू खाया. धीरे धीरे मैं रोज तंबाकू खाने लगा. तंबाकू के चस्के से मेरी थकान मिट जाती थी, परंतु तंबाकू ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया. तंबाकू के लक्षण को मैंने अनुभव किया है. तंबाकू जानलेवा है, उसे मत खाइए. બિલકુલ બરાબર. હા આ વાત સાચી છે. મારો ભાઈ એ બી પહેલા તમાકુ ખાતો હતો. શું થાય? લત લાગી ગઈ એને. અને હવે ખબર છે ને શું થઈ ગયું? એને મોઢાનું કેન્સર થઈ ગયું છે. મોઢાનું કેન્સર એટલે શું ખબર છે? મોઢું સડી જાય, ગળામાં છાલા પડી જાય. અરે મારા ભાઈથી તો હવે ખવાતું પણ નથી. બોલતા બી એ શરમાય છે કારણ કે એના દાંત બી ખરાબ થઈ ગયા છે. શું કરવું? એક એજ તો કમાતો તો. મેં કમાવાનું ચાલુ કર્યું પણ મારી અડધી કમાઈ તો એના દવા દારૂમાં જ જતી રહે છે. હું શું કરું મને ખબર જ નથી પડતી. अब मैं क्या बताऊं? मेरा तो पूरा परिवार ही तंबाकू खाता है. मेरी दादी, आंटी और यहाँ तक कि मेरी माँ, उनको भी ये लत लग गई. मैंने उनकी आदत छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर वह मेरी बात सुनती ही नहीं. अब तो वो खाना भी नहीं खा सकती, सूख कर कांटा हो गई है. हंसने को भी शर्माती है क्योंकि उनके मुंह से बदबू आती है. दांत सड़ गए हैं, मसूड़े भी खराब हो गए हैं. मेरा नाम मीना है. मैं साबुन बेचती हूँ. पूरे अहमदाबाद में घूमकर साबुन बेचती हूँ. इसी कारण से मेरा शरीर बहुत दुखता है. पर मैंने ये भी देखा है कि धूम्रपान करने से
पढ़ाई चली जाती है। आहा, क्या थे वो दिन। मैंने धूम्रपान करना शुरू किया। मैं चुस्ती से काम कर सकती थी, पर अब मुझे बहुत सर दर्द होता है, बदन में दर्द होता है और खांसी भी बहुत आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ, पता है भाई कि धूम्रपान बहुत हानिकारक है और मुझे उसका चस्का भी लग गया है, पर अब उसे छोड़ना नामुमकिन हो गया। मेरा नाम लखन है। मैं आज बहुत दुखी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गलती की। वो गलती थी धूम्रपान। मैं 12वीं कक्षा में फेल हुआ था, जिसके कारण मेरे पिताजी मुझे बहुत मारते थे और मैं तनाव मुक्त होने के लिए धूम्रपान करता था। उस दिन मैंने एक बीड़ी पी थी। जैसे लोगों को चॉकलेट का चस्का लगता है, वैसे ही मुझे धूम्रपान का चस्का लगा। मैं रोज़ पूरा एक पैकेट बीड़ी पी जाता हूँ और आज मेरे फेफड़े सड़ गए हैं। मुझे कैंसर हो गया है और मेरे पास उसके इलाज के लिए कोई पैसे नहीं है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मेरा नाम नम्रता है। मैं मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा हूँ और डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दूरदर्शन पर, रेडियो पर, अखबारों में, यहाँ तक कि सिगरेट के पैकेट पर भी पढ़ते हैं कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान न करे, यह जानलेवा है। परंतु ऐसी चेतावनियां बार बार मिलने के बावजूद भी लोग मानते ही नहीं और अपना सारा कीमती पैसा इन गंदी आदतों में लगा देते हैं। मेरे डॉक्टरेट की पढ़ाई के अनुसार केवल धूम्रपान ही नहीं, तंबाकू चबाना भी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। इससे दांत और मसूड़े सड़ जाते हैं, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है और यह आदतें इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। सिगरेट में निकोटिन नाम का एक पदार्थ होता है जिससे स्ट्रेस और टेंशन तो दूर हो जाता है, आराम भी मिलता है, परंतु यह जहर से कम नहीं होता। मेरे कॉलेज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन गंदी आदतों के लत के मारे परेशान हैं। मैंने और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने उनको इतनी बार समझाने की कोशिश की है, पर उन पर तो कोई असर ही नहीं होता। यह इसलिए क्योंकि अगर एक बार इसका चस्का लग जाए तो फिर इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। अतः हमेशा याद रखें, चाहे जितनी भी इच्छा हो, धूम्रपान कभी ना करो। बहुत सही बोला है हाँ मैम साहब, આપણે પોતે રાત કા વાર્તા સંભળાતા હતા મેં બધા વખતે રાત્રે એ વાર્તા તો નથી સાચે બા એક હકીકત છે હકીકત એ વાર્તા કોને આજે મેમ સાહેબ એ વાર્તા સાંભળીને મને રોજ રડવું આવતું હતું બહુ દુઃખ થતું હતું एक लड़का था, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। फिर उसके पिताजी ने अपना घर बदल दिया और उनके घर के बाजू में एक अंकल रहते थे। उनकी बहुत बुरी आदतें थी और वो आदतें उस लड़के को भी लग गई। धीरे धीरे वो उन आदतों का असर उसके सर पे चला गया और उसकी पढ़ाई में बहुत बहुत बुरा किया। उसको देख के उसके पिताजी तो बहुत गुस्सा हो गए और डंडे से रोज उसको मारने लगे। बहुत गुस्सा किया। लड़के को तो बहुत गुस्सा आ गया, डंडा उठाया और सीधा पापा के सर पे जोर से मार दिया और उसके पापा वहीं पे मर गए और अब वो जेल में है। आपने देखा, एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और सिर्फ उसी की नहीं, उसके परिवार की भी जिंदगी बर्बाद हो गई। बहुत दुख भरी कहानी है ये। तो देखो, जिंदगी तो हंसने, गाने और खेलने के लिए। चलो दोस्तों, जिंदगी हंसने गाने के लिए है कल दो पल, इसे खोना नहीं तो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं तो के रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। बहुत सही कहानी समझे। આ જિંદગી આપણે જીવા માટે મળી છે, નષ્ટ કરવા માટે નહીં। તો આવીએ સાથે એક નાનકડું ગીત ગાવીએ। जिंदगी ने जानो, जिंदगी ने मानो, बीड़ी तमाकू सिगरेट त्यागो, बीड़ी तमाकू सिगरेट त्यागो।
ने त्यागो, बीड़ी तंबाकू सिगरेट त्यागो, बीड़ी तंबाकू सिगरेट त्यागो। तो મિત્રો તમને અમે હવે કહો કે અમારા નુક્કડ નાટક પરથી તમને તમારા શું વિચાર છે? અમે બધાય છોડી દેશું। હવે બહુ સરસ વાત કરી, બહુ સરસ વાત કરી। વેરી ગુડ। તમને શું લાગે? અમે નહીં જમીએ તમારી જિંદગી તો કોઈ દિવસ તમાકુ બીડી લેતી બહુ સરસ વાત છે। જે બધા લેતા હશે ને એને અમે સમજાવશું બરાબર આ છે। બધું ખાવાથી નુકસાન થાય, દાંત ખરાબ થાય, આંખોની નસો ખરાબ થાય ને આવું બધું ખાવાનું બંધ કરી નાખો આજથી। આજ તેમ તમારું સાંભળશે? અમે હજુ લગી નથી ખાધું। હા, પણ તમે જયારે કહો છો કે તમે ના ધૂમ્રપાન ના કરો તો એ લોકો માને છે? હા માનસે આટલું બધું તમે કીધું ના માનસે। आपका नाम क्या है? गोपाल, हमारा नाम जैनी है। बहुत अच्छे, ऐसे ही आप सबको समझाइए जो भी हमारा आपको घर लगता है में कोई लेसन नहीं करता है, खाली एक ये बचन करती है, मेरी बेटी खाता है, कोई नहीं खाता है तम्बाकू। नहीं करना चाहिए, आप समझेंगे इसके बाद। શોધો ફેફડા છે કેવી થાય એને। हाँ जाओ फेफड़ा से जाओ ना गस्तिया में दिए ડોન્ટ ગો નિયર। એવું બધું નહીં કરવાનું। એમને સ્વાતિ say that જિંદગી અમૂલ્ય છે। રિપીટ ધ ડાયલોગ ઓફ યોર્સ, જિંદગી ઇઝ અમૂલ્ય। જો આ તમારા ફેફડા છે, તમે જેટલી વાર પણ તમે તંબાકુ ખાઓ તો આ કાળું થઈ જાય છે અને એના લીધે તમને શ્વાસમાં લેવામાં બહુ તકલીફ થાય। મને શ્વાસ લેવામાં બહુ તકલીફ થાય તો છોડવાની ટ્રાય કરો। ના હોય ત્યારે કોમે નથી થતું મારીથી। આ બદલ હોય તો કામ કરી શકું, આ બદલ હોય તો લુગડા ધોવું, આ બદલ હોય તો કચરાવા, પણ અત્યારે આ બદલ ખાધામાં મને બહુ સ્વાસ્થ્ય ગતિ થઈ છે, પણ હવે સોચતી નથી। કોઈ ગોળી હોય અમને કોઈ ખાતા હોય તમારા મને ચોકલેટ ટોફી ખાઓ, ચ્યુઇંગમ ચબાવો, ઈ ખાઓ, ચોકલેટ ચિંગમ ટોફી ખાઓ। આમાં પૈસા જે જાય છે એના કરતા તમે કોઈ સારી ચોકલેટ લો, મોઢામાં રાખો, તમે ટોફી લો એ મોઢામાં રાખો, પાણી ખૂબ પીવાનું રાખો। આપણે જો કોશિશ કરીએ તો બધું જ થાય। એટલે આપણું મનને કઠણ કરવાનું કે આપણે આ છોડી દેવું છે। હા બહુ મુશ્કેલ છે પણ થાય, ટ્રાય કરવાનું। અમને બધાને ખબર છે કે આ બહુ મુશ્કેલ છે, પણ પ્રયત્ન કરીએ તો કંઈ પણ મુશ્કેલ નથી। ભગવાનનું નામ લેવાનું 2 કલાક એટલે અડધું થઈ જાય। બિલકુલ તમારી વાત સાવ સાચી, કારણ કે આપણું મન કઠણ જોઈએ આમાં। સારી પ્રાર્થના ગાવાની, બરાબર છે, અને મન સાચા સારા વિચારે રાખવાના। જેથી સાફ કરવાનો આગળ વધી ચાલો, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ। ઓ બાપા આવે ને અતુલભાઈ ટેકરાની બહેનો આવી રીતે ટીવી પર આવશે। ચાલો, થેન્ક યુ। એક ભાઈ ના ઓ જરા સાફ કરતા